जीवन कौन सी संभावनाओं के केंद्र बिंदु में है तथा किस तरह से व्यक्ति विशेष को प्रत्येक महीने के अनंतर क्रम में आगे बढ़ा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण चर्चा जनित विषय होता है। मार्च 2024 जो कि फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग का बेस भी कहा जा सकता है, मिथुन राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में 17, 18 एवं 19 मार्च 2024 के साथ रहने वाले होंगे। केतु चतुर्थ भावस्थ क्रम में चलते हुए जहाँ कहीं न कहीं घर परिवार के साथ मुँह देते हैं, तो वहीं राहु की स्थितियाँ दशम भाव में भय के साथ भागदौड़ करवाती हुई प्रवृत्तियाँ। इसी के साथ में सूर्यदेव 15 मार्च से यहाँ कुंभ राशि स्थान से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। पराक्रमेश कर्म भाव में रहेंगे। 6-8 का संबंध है परंतु बेहतर। बुध की स्थितियाँ यहाँ 7 मार्च से कुंभ से निकलकर एक तरह से पुनः मीन राशि स्थान में प्रवेश करेंगी, जहाँ बुध नीचस्थ अवस्थाओं को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। मंगल की स्थितियाँ अपने उच्च राशि स्थान से निकलकर यहाँ 15 मार्च को कुंभ राशि स्थान में रहेंगी। शनिदेव नवमी शुक्र नवम भाव में ही, शुक्र 7 मार्च को कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र और शनिदेव की युति बनी रहने वाली होगी। लाभ भाव में देव गुरु बृहस्पति की स्थितियाँ। मिथुन राशि के महानुभावों के लिए बृहस्पति बाधक अधिपति होते हैं, परंतु सप्तम और दशम भाव का अधिपत्य लेकर मंगल राशि स्थानक क्रम के साथ गतिमान होते हुए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। शुरुआती 7 दिनों में व्यक्तित्व की आभा धीमेपन के साथ में ही सही, परंतु सफलता की ओर आपको लेकर जाने का कार्य कर सकती है। परंतु उसके बाद के जो दिवस विशेष रहेंगे उसको स्लोअर पेस के साथ में कहा जा सकता है। इतनी तीव्रगामिता आपके लिए उस स्तर पर बनी हुई नहीं है जैसा आप एक्सपेक्टेशंस के साथ में खुद को लेकर चलने वाले होते हैं। स्पष्टता इस बात की आप बनाकर रखिएगा। किसी इंटरव्यू की तरफ हैं, कोई डिसाइसिव मीटिंग है, जो हर रोज़ के कामकाज चलते हैं, उसमें अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। 7 से 25 मार्च तक इस गणना को विशेष तौर पर अपने साथ में रखिएगा। कई बार व्यक्ति अपने कामकाज में एवरेज मेंटेन करने की कोशिश करता है और फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाता चला जाता है। वाई बेसिस के ऊपर, मंथ बेसिस के ऊपर देखता है और वहीं से गणनाओं में दुविधा निकल कर आती है। पूरे तरीके से खुद को वहाँ से संभाल कर जो चलने की आवश्यकता होती है उसको आप बनाकर रखिएगा। दूसरे क्रम में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ भाग दौड़ है, परंतु भाग दौड़ के साथ में जो आकस्मिक सकारात्मकता दिखनी चाहिए उसकी प्रवाहमान क्रम नहीं है। इसलिए खुद को जितने धीमेपन के साथ में हम लेकर चलेंगे उतनी ही बेहतरी यहाँ स्थापित करने वाले होंगे। बुध राहु का जड़त्व दोष भी है, इसलिए प्रथम भाव के अधिपति के साथ में हम व्यक्तित्व का आधार भी देखते हैं। किसी व्यक्ति के लिए गलत सोच मन के भीतर आ गई, अब वो निकलती ही नहीं है, उसी के साथ में जीवन यात्रा चल रही है। ऐसी अवस्थाओं से स्वयं को जितना आप संभाल कर चलेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ आप इवॉल्व करते चले जाएंगे। ये स्पष्टता रखिएगा। द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो राहु का जो दृष्टि संबंध का क्रम है वो द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ा हुआ है। लिक्विडिटी की अप्रोच के साथ में चलते हुए आप इस बात की स्पष्टता अपने साथ रखिएगा कि आकस्मिक खर्च है, आकस्मिक लाभ भी है, परंतु लोगों के साथ संबंधों में हम किसी भी तरीके का दुराव यहाँ रखने से बचते हैं तो ज़्यादा बेहतरी सामर्थ्यवान क्रम के साथ में स्वयं के लिए रहने वाली होगी। ये स्पष्टता भरे संकेत रखें। वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में तनावग्रसित स्थितियां निकल कर आ सकती है, क्योंकि मंगल शुरुआती 15 दिनों में मकर राशि स्थान में रहेंगे। 7वीं दृष्टि इनकी नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी। छोटी छोटी बातों में जो वैचारिक विद्रोह निकल कर आता है, कलह का वातावरण जो उत्पन्न होता है, उससे समग्र तौर पर दूरी बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। वाणी कठोर शब्दों के साथ में नहीं हो, वाणी व्यक्ति को भाव विभोर करने वाली हो। ये मुख्य धारा के साथ में अपनी परिभाषा को यदि आप इंगित करके चलते हैं तो वहीं से जीवन सुस्पष्ट स्थितियों के आधार निर्मित करता चला जाता है, जहाँ से व्यक्ति रुकता एवं थकता बिल्कुल भी नहीं है। ये केंद्र बिंदु अपने साथ में रखिएगा। और वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी कामकाज चल रहा है, इस महीने स्लोअर प्रोसेस में चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी।
थर्ड हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये महत्वपूर्ण अवस्था है। देखिए, पराक्रम भाव के अधिपति सूर्यदेव शुरुआती जो एक तरह से 14-15 दिनों का अंतराल है, यहाँ भाग्य भावस्थ रहेंगे और उसके बाद में कर्म भाव में प्रवेश करने वाले होंगे। ऐसी अवस्था में आप किसी भी चेंज को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं। अब कुछ चेंजेस मैंडेटरी आते हैं, सर्कमस्टांसेस ड्रिवन अप्रोच के साथ में आते हैं। परिवर्तन नहीं किया, यहाँ संकुचित होकर रहे तो कुछ दिनों बाद यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा और ये जो अवसर मिल रहा है मिलेगा भी या नहीं। ऐसी अवस्था के साथ में व्यक्ति जितना खुद को तीव्रगामी करके चलता है, जितनी स्पष्टता देकर चलने वाला होता है, वहीं से उसके लिए क्लैरिटी निकल कर आने वाली होती है। इस एक फ्रेम को प्रिसाइज नोट पर अपने साथ में आप लेकर चलिएगा कि हमको क्लैरिटी के प्रोपोर्शंस बनाकर रखने की रिक्वायरमेंट है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में इस महीने बेहतरी रहेगी। आपके जो व्यक्तित्व की आभा है, आपके जो पुरुषार्थ की प्रखरता है, वो देखते ही बनती है और वहीं से आप सर्वांगीण स्तर के ऊपर स्वयं के लिए बेटरमेंट की अटमोस्ट पॉजिटिव फोल्ड को एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। ये व्यवस्था एवं अवस्था क्रमबद्ध गति संचरणीय व्यवस्थाओं के साथ में आपको स्वागत योग्य क्रम देती चली जा रही है। इस एक मुख्य बात पर गौर कीजिएगा कि यहाँ जॉब से बिजनेस के अप्रोच में चेंजेस की तरफ जाना है तो इस महीने प्लानिंग करनी है और अगले महीने से शुरुआत की जा सकती है, जब सूर्यदेव लाभ भावस्थ और द्वादश भावस्थ क्रम की गति संचरणी व्यवस्थाओं के साथ में चलने वाले रहेंगे। कुल जमा जोड़ आपके पुरुषार्थ में वृद्धि है। चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं तो केतु की स्थितियां यहाँ कन्या राशि स्थानक क्रम के साथ में चलती हुई घर परिवार के साथ में मोह जनित स्थितियां निकल कर आ सकती है। कोई कामकाज नेटिव के साथ में चल रहा था, आकस्मिक तौर के ऊपर विरक्ति निकल कर आई, डिटैचमेंट हुए, लगा कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उन सारी स्थितियों से इस महीने आप खुद को पूर्णकालिक तौर पर संभालिएगा। वहीं पर रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में, क्योंकि चतुर्थेश नीचस्थ अवस्थाओं के साथ लगभग 17-18 दिन रहेंगे, ऐसे निर्णय से खुद को आप संभाल कर रखिएगा, क्योंकि जब भी बुध नीचस्थ हो, कमीशन संबंधी कामकाज हो गया, कोई भी ऐसी स्थिति हो गई जो कि ज़मीन से संबंधित निर्णय के साथ में हो, बुध की ऐसी स्थितियों का होना इतना सार्थक नहीं कहा जा सकता। वहीं पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो पंचम भाव के अधिपति शुक्र का जब नवम भाव में प्रवेश करना हो जाएगा, स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में आपका स्पेकुलेशन, विजुअलाइजेशन, कैलकुलेशन, एजम्पशन और इंट्यूटिव बेस, इनका जो एक पूरा रॉबस्ट सपोर्ट होता है वो बना रहेगा। वहीं फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी क्षेत्र में, एजुकेशन की तरफ आप जाना चाहते हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में खुद को नए फोल्ड के साथ में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, स्वागत योग्य आपके लिए स्थितियां यहाँ पर बनी रहने वाली होंगी। प्रमुख बात ये भी है कि जो भी कार्य आप यहाँ हाथ में ले लेते हैं उसके अंतिम सिरे तक अपनी क्षमताओं के निभाव में चलिएगा, अन्यथा दुविधाएं आ सकती है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए पूरा ही महीना काफ़ी हद तक बेहतरी के संप्रेषण को लेकर चलने वाला होगा। आकस्मिक धन लाभ से इनकार नहीं कर सकते, परंतु उसके लिए सतत प्रयत्नशील आप रहिएगा। इस महीने जो जो काम सामने हैं और भले ही उस काम में 10% की ही पूर्ति की उम्मीद है, परंतु हमें पुरजोर तरीके से वहाँ पर स्वयं को आगे बढ़ाने की आवश्यकताएं हैं। ये मूल मंत्र निक्षेपित करें। वहीं पर आपके लिए इस समय विशेष के साथ में चलते हुए निरंतर माँ दुर्गा की आराधना एवं उपासना करना भी श्रेयस्कर कहा जाएगा। जॉब में कोई भी नई सर्च की अप्रोच एस्टेब्लिश है, अटमोस्ट पॉजिटिविटी 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में बनी रहेगी। चर्चा षष्ठ भावस्थ क्रम की। प्रमुखतया यहाँ मंगल की स्थितियों को देखते हुए इतना ही निवेदन करेंगे कि शुरुआती 15 दिनों में रक्त संबंधी विकारों से संभलें। सर्जरी आदि टाली जाती है तो ज़्यादा अच्छा है। फाइनेंशियल बर्डन किसी भी सिरे के साथ में बढ़ने की ओर अग्रसर है। कहीं एक जगह व्यवस्था करनी है, दूसरी जगह से कुछ हासिल करने की प्रक्रियाओं के साथ में चलना है। अर्थ पक्ष में तो 15 से 31 मार्च को सुदृढ़ माने। शत्रु पक्ष यहाँ बिल्कुल भी हावी नहीं है। जहाँ वाणी से जवाब देना है आप उस तत्पर तीव्रता के साथ में है, और जहाँ अपने कर्म से जवाब देना है वहाँ पर आप और अधिक त्वरित गति के साथ में चलते चले जा रहे हैं। ये स्पष्टता भरे संकेत 6th हाउस के अप्रोच के साथ इन डेप्थ नोट पर आपके लिए रहने वाले होंगे। इसमें कहीं पर भी कोई और प्रवृत्ति के साथ में खुद को आप ब्लॉक करने के अप्रोच को नहीं रखें। यही वो अंतराल है जहां धीरे धीरे आप खुद को व्यवस्थित सिरों के साथ में अग्रगामी करेंगे। आर्थिक प्रक्रियाओं के साथ में भले ही इतनी तीव्रता नहीं आए, परंतु खुद को जो स्टेबलाइज करना होता है वो प्रपोर्शन यहाँ सामने रहेंगे। सप्तम की चर्चा करते हैं तो व्यापारिक जीवन में जो एग्जिस्टिंग नोट चल रहा है वो अत्यंत शानदार है।
आप ये पाएंगे कि किसी स्थान विशेष के साथ में कोई कामकाज की शुरुआत हो रही है, खुद को फैलाने का मौका मिल रहा है, अपने कामकाज को एक अलग स्तर के साथ में लेकर जाने की जो प्रवृत्तियाँ प्रगतिमान सिरे के साथ में होती है वो पूर्णकालिक तौर पर यहाँ आपके साथ मौजूद है। टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र जहाँ आप समग्र रूपेण खुद को नई संभावनाओं के साथ में जोड़ने की ओर तत्पर हैं, ये समय शानदार। गृहस्थ पक्ष को यदि कामकाज में सम्मिलित करना है तो आप उनको मोटिवेट करके अपने साथ में जोड़िएगा। कई बार व्यक्ति प्रेरणादायक शब्दों के साथ में जीवन यात्रा को बेहतर सिरों में देखता है। यही प्रवृत्ति यहाँ प्रगति के साथ में रहेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी तरीके की जल्दबाजी यहाँ ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ से सार्थकता पूर्णतः आपके लिए बनी हुई है। जो भी महानुभाव गृहस्थ सुख की ओर अग्रसर नहीं थे, यानी वैवाहिक जीवन की स्थितियों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, बार बार संबंध आ रहे थे, बहुत करीब आकर छूट रहे थे, उनके लिए ये महीना प्रगति के सिरों के साथ में कहा जा सकता है। मुलाकातें निरंतरता के बाद में संबंधों की हदों के साथ में पहुंचकर गृहस्थ सुख की जिस परिभाषा को निर्मित करती है वो अद्भुत अर्थ यहाँ आपके लिए रहने वाले होंगे, क्योंकि तृतीय केंद्र के आधिपत्य का अंतिम उपचय के साथ में जुड़ना अद्भुत सामंजस्य है। वहीं अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो अष्टम के अधिपति का नवम भावस्थ क्रम में होना रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतर है। आप यहाँ यदि मेटल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में खुद को और त्वरित गति के साथ में आगे की ओर गतिमान करना चाहते हैं, रुकावटें तथा बाधाएं बिल्कुल भी नहीं। विदेश संबंधी कार्यों में भाग्य का सहयोग बुध प्रधान राशि के महानुभावों को मिलता चला जाएगा। शनिदेव अपनी यात्रा को अब जो नवम भावस्थ क्रम के साथ हैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। अंशगत व्यवस्थाओं में मध्याह्न पूरा कर चुके हैं, इसलिए जो भी महानुभाव टेक्निकल फील्ड में खुद को किसी और अपडेशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, अष्टम भाव पूरा सहयोगी है। नवम भाव में एक अलग सी स्थिति है। आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की ओर भी जाना चाहते हैं तो मटेरियलिस्टिक लग्जरी भी आपको पूरे तरीके से यहाँ पर उत्साहित कर रही है। उसके मध्य के सामंजस्य के साथ में चलिएगा। क्या गलत है क्या सही है, इस अर्थ के साथ में खुद को उलझा कर व्यक्ति कहीं पर भी नहीं पहुंच पाता और जीवन यात्रा को यूं ही निकाल देता है। उससे आपको इस माह संभलना चाहिए। ये भी याद रखिएगा कि रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में जितना स्लोअर प्रोसेस आप प्रोग्रेसिव नोट पर बनाकर रखेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रपोशंस आपके लिए एस्टेब्लिश होते चले जाएंगे। ये इस समय की विजय की प्रमुख आभा आपके लिए गतिमान होती चली जा रही है। जो महानुभाव मेडिकल फील्ड के साथ में है, जो भी जातक यहाँ बिजनेस के साथ में किसी और क्षेत्र विशेष की अप्रोच को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, निरंतर तौर पर गतिमान होते हुए जीवन यात्रा को देखने की अवस्था एवं व्यवस्था आपके साथ रहने वाली होगी। 10th हाउस के साथ में भली बुध की स्थितियां परंतु नीचस्थ है, इसलिए खुद को मैनेज करने में काफ़ी जद्दोजहद करने की ज़रूरत रहेगी। आलस्य यहाँ पर शुमार हो सकता है। पिता के साथ में वैचारिक विद्रोह से बचिएगा। हर एक व्यक्ति को जवाब देने में अपना समय इस महीने व्यर्थ आप नहीं करने वाले हों, ये उद्देश्य पर क्रम लेकर रखें। किसी के प्रति कोई नकारात्मक अवधारणा बना ली, अब वो निकल ही नहीं रही है मन से, ये अवस्था यहाँ 10th हाउस में जड़त्व दोष की वजह से निकल कर आती है। हालांकि यहाँ आपसे भय भागदौड़ करवाएगा, डर सामने आएंगे, उस वजह से भागदौड़ होगी और अंत तो गत्वा सुखद परिणाम भी सामने आते चले जाएंगे। ये स्पष्टता लाभ भाव के बृहस्पति की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए पुरजोर सिरे के साथ में यहाँ पर जो पराक्रम में वृद्धि होनी चाहिए, गृहस्थ पक्ष का सहयोग होना चाहिए, अपनी क्षमताओं के साथ में बेहतरी का जो आवेदन सामने रहना चाहिए वो पूरे तरीके से बना रहने वाला होगा। इसमें कोई भी नकारात्मक व्यवस्था आपके लिए अवस्थित होती हुई प्रतिबिंबित नहीं होती। दूसरे क्रम में ये भी गौर करें कि देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव को देखना कहीं न कहीं संतान पक्ष की ओर से अच्छे संकेत देने वाला होगा। वहाँ से मानसिक संतुष्टि आपके लिए एक अलग तरावट लेकर आने वाली रहेगी। द्वादश भाव खर्चों पर इस महीने हल्के फुल्के तौर पर नियंत्रण की आभा होगी। हालांकि मटेरियलिस्टिक लग्जरी आपको फैसिनेट करने वाली होगी। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में इस महीने, उसमें भी 7 से 31 मार्च 2024 तक विशेष तौर पर आप संभलें। विदेश संबंधी कार्यों में अद्भुत स्तर आपके लिए बने हुए हैं, वहाँ मान सम्मान में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए रहने वाले होंगे, ये स्पष्टता जरूर रखें। तो ये था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए मार्च 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।